लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करके कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। श्रीकांत जी, शुरुआत करेंगे आपसे। बताइए आपकी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल्स। तो जैसे ट्रेंड बना है मार्केट का और मार्केट ने जैसे 21,600 के नीचे की क्लोजिंग की तैयारी कर ली है। हमें लगता है कि जहाँ पे सेलिंग फोर्स ज़्यादा है उन्हीं स्टॉक्स में कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि नैल्को नेशनल एल्यूमीनियम इसे शॉर्ट करके चले जो 141 142 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक गिरते हुए 130 या 125 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से नैल्को को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 147 का। तो यहाँ से 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी है और नैल्को को शॉर्ट करके चले। नाल्को में एसटीबीटी शॉर्ट की सलाह आपके लिए श्रीकांत जी की तरफ से। इस बीच मझगांव डॉक के भी नतीजे आ गए हैं। आय में 30% के आसपास का उछाल है, 2362 करोड़ रुपए। मुनाफे में 77% का बढ़िया जंप है। ये शेयर क्यों गिर रहे थे, किस लिए टूट रहे थे पता नहीं, लेकिन नतीजा आए तो देखिए थोड़ा सा माहौल जरूर सुधरा है। अब तक पूरे दिन भर लाल निशान में कारोबार किया है, लेकिन जो ही नतीजा है उसके बाद अब शेयर 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। अचानक से एक हमने स्पाइक बढ़िया वाला दिखा है। अविनाश जी, मझगांव डॉक आपसे एक व्यू लेंगे। तमाम जो डिफेंस वाले शेयर हैं आज कमजोरी दिखा रहे हैं, कोचिन शिपयार्ड हो, मझगांव डॉक हो, एचएएल हो, मिधानी हो, जो भी हो, क्या सलाह होगी आपकी इस पर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मज़गांव डॉक के जो अभी नंबर्स आ गए अभिषेक, बहुत ही तगड़े नंबर्स है और मुझे पता है कि जब कॉन्फ्रेंस कॉल होगा तो कमेंट्री भी मैनेजमेंट्स की काफी स्ट्रांग रहेगी। इस कंपनी के पास करीबन 2 साल का ऑर्डर बुक है, तो आगे की भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। और जिस प्रकार से मेक इन इंडिया का प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किया है, मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल के लिए ये जो डिफेंस का जो थीम है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इवन करंट लेवल्स पे अगर किसी को 1.5-2 साल का नज़रिया लेना है, तो मार्केट में ऐसे शेयर होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। हालाँकि देखिए ये स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ा है, बट मुझे नहीं लगता है इसमें कोई इमीडिएट नियर टर्म में कोई बड़ा करेक्शन आएगा। नंबर्स अच्छे हैं, कमेंट्री अगर अच्छी आती है, तो और भी थोड़ा-सा नियर टर्म में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टेड रहे, कोई रीज़नेबली अच्छा करेक्शन आता है तो ही खरीदने का मौका रहेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि अगले 1.5-2 साल कंपनी के लिए और भी बेहतरीन रहेंगे। आपको इन्वेस्टेड ऐसे स्टॉक्स में लंबे समय के लिए रहना चाहिए। ठीक है, डन। ऑलमोस्ट हम मार्केट के क्लोज होने की तरफ बढ़ रही है। जी एंटरटेनमेंट 7, जो इसका मार्जिन्स है वो करीब 0.9% आया है, 7% से बढ़कर 7.5%। ये मैं सब नंबर आपको वाई वाई बता रहा हूँ। नीचे भी आप चेक करना वाई ओ वाई, और आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाकायदा हम ब्रैकेट में लिख देते हैं Q1 वाई ओ वाई। तो जो नंबर्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सब वाई ओ वाई है। इसके अलावा कंपनी का जो प्रॉफिट आया है करीब आया 540 करोड़, ये 450 करोड़ से बढ़कर है। ये हमने लिखा हुआ है 19.5% का गेन है। ये एबिट मार्जिन जिसको हम ऑपरेशनल प्रॉफिट कहते हैं वो करीब 50% बढ़कर आया है। सर नंबर्स मेरे पास इसका प्रीव्यू नहीं है तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा कि अच्छे नंबर्स हैं बुरे हैं, लेकिन प्राइमा फेसी देख के ऐसा लग रहा है कि कोई खास बड़ी दिक्कत तो नहीं आ रही है नंबर्स में। ग्रोथ हर जगह पर ही है, लेकिन शेयर का रिएक्शन नेगेटिव है, 5% नीचे है। सर एक बार ज़रा आपने अगर असेस किया तो ज़रा देख के बताएंगे नंबर्स को कैसे रीड करें। नहीं डिप्टी, देखिए ऑन द फेस ऑफ इट आपने सही कहा कि कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट 50% बढ़ा है, EBITDA मार्जिन्स में भी बढ़त हो चुकी है, रेवेन्यू भी करीबन 20% बढ़ा है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मार्केट्स को शायद अभी इमीडिएटली पूरी रिजल्ट्स इन्होंने एनालाइज नहीं किया है, क्योंकि 20% के टॉप लाइन ग्रोथ पे अगर 50% EBITDA बढ़ता है तो डेफिनिटली हम इसको अच्छा माने। मेरे ख्याल से इस कंपनी का कॉन कॉल शायद आज या कल में होगा, तो उसके बाद हमको थोड़ी सी और क्लैरिटी मैनेजमेंट से मिलेगी। बट डेफिनेटली नंबर्स तगड़े हैं और मुझे लग रहा है कि यही मोमेंटम अगर स्टॉक अगर कंपनी मेंटेन करती है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिल रहा है। हालाँकि देखिए, ये स्टॉक चल चुका है, बट अगर आपका नज़रिया कम से कम नेक्स्ट 12-15 मंथ्स के रिजल्ट्स पे खेलना है, तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोज़र है और ये दोनों अगर इंजिन्स ग्रो हो करते हैं आने वाले साल के लिए भी, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा एक स्टॉक रहेगा, एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से। मोर क्लैरिटी मुझे लगता है कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद आएगी, बट डेफिनिटली नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और मेरे ख्याल से जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, देखिए उनको ऐसे मौके ज़रूर ढूँढने चाहिए जब बाज़ार में नंबर्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक चलता नहीं है। तो इसमें कोई फंडामेंटल्स की खराबी नहीं होती। जैसे ही मार्केट को पता चलेगा कि नंबर्स अच्छे हैं, यहाँ पे री-रेटिंग भी उतनी तेज़ी से आएगी। सर कल एक बार रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी इस पे,
और कॉन कॉल भी आ जाएंगी। आप एक काम तो कर ही सकते हैं, संवर्धना मदरसन के अंदर अगर आपकी कोई पोजीशंस है तो अभी आप उसको होल्ड कर लो। एक बार और थोड़ा एनालिसिस हो जाएगा तो पता लग जाएगा। प्राइमा फेसी जो नंबर्स आए उस हिसाब से तो रिएक्शन ही नेगेटिव कर रहा है। लेट इट वेट फॉर सम टाइम, उसके बाद फिर इसमें हम एक कॉल भी ले लेंगे और ये कल हम ज़रूर इस पर चर्चा करेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। दो इनफैक्ट मेरे इन हाउस एक्सपर्ट हैं वो रिसर्च में। एक है शरद और दूसरी है आशीषा। आशीषा का जो सेक्टर्स है माइनिंग का है, कोई ऐसी खबर नहीं जो उनसे छूट जाए। और शरद के पास तो खैर भंडार है, बहुत बढ़िया रिसर्च करके हमको देते हैं सुबह सिंध से लेकर रात को नंबर्स तक। पहले आशीषा और आपका शरद बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से हमको एक कंपाइल करके दिए इस बार के नंबर्स। 15 तारीख को नंबर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं पहले ही आपको दोनों को थैंक यू कर देता हूँ। शरद आपसे ज़रा शुरू करते हैं, ये ज़रा लास्ट में बताइए आयशर के नंबर कैसे आ रहे हैं, ज़रा इसके बारे में भी आइडिया दीजिए। जी बिल्कुल, आयशर मोटर्स की बात करें तो हमने सीक्वेंशियल नंबर्स को चेक किया। यहाँ पे रेवेन्यू थोड़े म्यूटेड रह सकते हैं, लगभग 2% का गिरावट आ सकता है। मार्जिन सपाट रहने का उम्मीद है, लगभग 26% का आंकड़ा रहेगा। और पैट की बात करें तो 5% की गिरावट सीक्वेंशियली देखने मिल सकती है। अब इंपॉर्टेंट बात यह रहेगा जो रॉयल एनफील्ड है उनके वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो सीक्वेंशियली थोड़ी गिरावट आएगी, ऑलमोस्ट 0.5%। बट अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो डोमेस्टिक वॉल्यूम में तो इंप्रूवमेंट आएगा, लेकिन मार खाया जाएगा वो है एक्सपोर्ट्स पे। अगर बात करें ओवरऑल तो जो मार्जिन्स आ रही है आपके रॉयल एनफील्ड की वो लगभग 28% का एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स का वीकनेस के कारण जो है थोड़ी सी मार्जिन्स में दबाव देखने मिल सकती है। अगर बात करें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की तो यहाँ पे मार्जिन्स की इंप्रूवमेंट देखनी रहेगी। और ओवरऑल जो है अभी भी मिक्स सिग्नल्स लग रहे हैं पैट में, क्योंकि अलग अलग सेगमेंट्स के अलग मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन 3 अहम बात होगी जो आपके अर्निंग्स को डिफाइन करेगी। सबसे पहला है प्रोडक्ट लॉन्चेस की क्या टाइमलाइन होने वाली है, स्पेशली प्रीमियम प्रोडक्ट्स को, रॉयल एनफील्ड को। इसके अलावा एक्सपोर्ट आउटलुक और जो कमर्शियल व्हीकल कमेंट्री है, जो कमर्शियल व्हीकल्स में क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या बॉटम आउट देखने मिल रहा है हमें सीवी का अप साइकिल, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ओवरऑल आयशर मोटर्स की कमेंट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्निंग से इस बार। तो ये कुछ अनुमान हमने आपके सामने रखे हैं। एक काम करते हैं, जरा आयशर के बारे में फटाफट से एक टेक्निकल व्यू ले लेते हैं। श्रीकांत एक बार जरा आयशर चेक करेंगे। मार्जिन्स अबीटा थोड़ा प्रेशर में इस बार आ रहा है, आप जरा बताइए शेयर भी प्रेशर में है क्या पहले रिजल्ट से पहले? देखिए, अगर शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं दिख रहा है। इनफैक्ट इसमें काफी अच्छी एक तेजी बनी है और शायद मुझे लगता है कि ये तेजी थोड़ी और जारी रह सकती है अप टू 4100 तक, यानी कि यहाँ से 200-250 रुपए की तेजी और बन सकती है। तो करंट लेवल से अगर कोई भी पोजीशन है तो मुझे लगता है इसे भी होल्ड करके चलें। जिस प्रकार की तेजी बनी है मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे थोड़े और मौके मिलेंगे यहाँ पे जो भी मुनाफा है वो वसूल करने के लिए। तो करंट लेवल से बिल्कुल होल्ड करें और अगर कोई लॉन्ग के लिए स्टॉप लॉस रखना है तो 3750 का स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। 3750 का एक स्टॉप लॉस रखे, फिलहाल तो अभी लॉन्ग रखें। नंबर्स मोटा मोटी हमने आपके सामने रख दिए। अगर ये नंबर्स थोड़े भी ठीक आते हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि शेयर्स का रिएक्शन ठीक होगा, इसलिए होल्ड है, बकायदा होल्ड की स्टैंप है। एक बार मदरसन संवर्धना एक बार वापस से दिखा दीजिए। नंबर्स के बाद रिएक्शन और फास्ट हुआ नीचे जाने का, पहले 4-5% था, अब शायद करीब 8% नीचे आ चुका है। यस, करीब 8% डेज लो पे है। खैर इस बीच मार्केट्स भी डेज लो पे टेस्ट कर रहा है। एक बार दिखाइए आप फटाक से निफ्टी वाले शेयर्स। निफ्टी को पहले जरा दिखाइए, फिर बैंक निफ्टी दिखाइए, और मैं आपको कुछ ऐसे शेयर्स भी दिखाता हूँ जिन्होंने अभी अभी अपने इंट्राडे लो बना दिए हैं। एक बार जरा ITI दिखाइए, SJVN दिखाइए। SJVN तो बकायदा लोअर सर्किट पे है बकायदा इस समय। ITI दिखा सकते हैं आप जरा दिखाइए एक बार NHPC, आप एक बार जरा दिखा सकते हैं कोल इंडिया, आप दिखाइए BPCL। ये सब के सब डेज लो पे आके काम कर रहे हैं और मार्केट पे अनड्यू प्रेशर भी इन सब की वजह से बनता हुआ दिख रहा है, जो मैंने आपको लास्ट में बड़े शेयर्स कुछ नाम बताए हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार आशीषा से जल्दी से हिंडाल्को के बारे में पता कर लेते हैं। आशीषा, हिंडाल्को के नंबर्स ठीक आ रहे हैं क्या? हिंडाल्को के नतीजों की बात करें तो सबसे पहले नोवेलिस की बात करते हैं। कंपनी की होल्ली ओन सब्सिडरी है जहां से 65 to 70% रेवेन्यू कंपनी का आता है। उसके नतीजे तो आज शाम को आएंगे, जहां सीक्वेंशियल बेसिस पर म्यूटेड नंबर्स देखने को देख सकते हैं इस क्वार्टर में। याद रखिए प्लांट शटडाउन किए थे कंपनी ने तीसरी तिमाही में, उसके साथ साथ वॉल्यूम्स भी लोअर साइड पे आ सकते हैं, जिसके चलते नोवेलिस के नंबर्स म्यूटेड नजर आ सकते हैं। इसके अलावा स्टैंडअलोन नंबर्स की भी बात करते हैं तो यहाँ एबिडा
एबिटा में जंप देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियल बेसिस पर। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वो भी 9.7% पे आ सकते हैं वर्सेस 8.5% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। हिंडाल्को के स्टैंडअलोन बिजनेस में याद रखें कॉपर और एल्यूमिनियम का बिजनेस है। एल्यूमिनियम के प्राइसेस सीक्वेंशियल बेसिस पर लंदन मेटल एक्सचेंज पर करीब 2 से 3% से बढ़े हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लार्जली म्यूटेड रहा है, जिसके चलते एल्यूमिनियम बिजनेस का मुनाफा इस क्वार्टर में सीक्वेंशियल बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें तो मैनेजमेंट कमेंट्री क्या निकल कर आती है नोवेलिस के परफॉर्मेंस को लेकर, डीस्टॉकिंग एनवायरनमेंट को लेकर और एल्यूमिनियम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या आउटलुक रहेगा वो भी क्रूशियल होगा। तो नोवेलिस के नतीजे आज शाम को आएंगे और हिंडाल्को के स्टैंडअलोन नतीजे कल आएंगे, इस पर अपनी नजर रखें। शुक्रिया शीशा। तो हिंडाल्को का ये अनुमान, आय में भी थोड़ी सी कमी देखेंगे, मुनाफे में भी हम थोड़ा सा प्रेशर, हालांकि फ्लैटिश ही रहेंगे, लेकिन 847 करोड़ से घटकर 845 करोड़ रुपए का मुनाफा आने का अनुमान है हिंडाल्को की तरफ से। ये नंबर्स फोकस में रहेंगे कल। अब बाजार बंद होने में तकरीबन 8 से 10 मिनट के आसपास का समय रह गया है। ये समझ लेते हैं कि बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी करके कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। श्रीकांत जी, शुरुआत करेंगे आपसे, बताइए आपकी बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी कॉल्स। तो जैसे ट्रेंड बना है मार्केट का और मार्केट ने जैसे 21,600 के नीचे की क्लोजिंग की तैयारी कर ली है, हमें लगता है कि जहां पे सेलिंग फोर्स ज्यादा है उन्हीं स्टॉक्स में कुछ शॉर्ट की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्पेसिफिकली मुझे लग रहा है कि नैल्को, नेशनल एल्यूमिनियम, इसे शॉर्ट करके चले जो 141 142 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक गिरते हुए 130 या 125 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से नैल्को को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें एट 147 का। तो यहाँ से 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी है और नैल्को को शॉर्ट करके चले।